चीफ जस्टिस साहब ने बड़े साफ अल्फाज में एक दफ़ा फिर ये उजागर किया कि आइन की पासदारी और उसका दिफा उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को जो सवालात उठाए गए जवाब देने के लिए पूरा मौका फराहम किया गया। और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो बेंच के सुन रहा है उन्होंने एक फ़ैसला वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो मज़ीद कोई ताख़ीरी हरबे उनकी इजाज़त नहीं देंगे। आपके सामने है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की बात भी की, जिस पर उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना पेश कर दिया। कानून और रूल्स को हवाला देते हुए कि ये बेंच है और यही बेंच इस केस को सुनेगा और फैसला देगा। मंडे की तारीख बढ़ गई है ग़ालिबन 11 बजे, तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा, ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शन जो है वो मुनक़िद हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फ़ौक़ियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, जिसको दोहराया उन्होंने, और वो तकरीबन हर रोज़ इस बात को उठाते हैं कि इस जो मुकदमा चल रहा है इसके फ़ैसले के अंदर सिर्फ ये तयन नहीं होना कि इलेक्शन की तारीख़ कौन सी होगी, और वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आइन के अंदर भी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से भी वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जो है वो महीनों के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। वो 30 अप्रैल या उसके आसपास ही इलेक्शन होना है। लेकिन इसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी ये है कि वो माहौल क्या होगा जिसमें ये इलेक्शन कराया जाएगा, और ये बड़ी अहम बात है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्ज़र्व कर रही है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पार्टियों से ये यकीन दहानी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए कोर्ट को कि आप बाहर ऐसा माहौल पैदा करने में मददगार मुआविन साबित होंगे कि जिसमें एक साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन कराया जा सके। तो अगले ही दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब की कमिटमेंट दिला दी गई थी कि बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है हम उसके मुताबिक अपनी कमिटमेंट देने को तैयार हैं, अपनी मावनत की पेशकश करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए जवाब नहीं आ रहा क्योंकि बाहर जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो एक आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग उठा लिए जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहाँ पर एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है और उसकी ज़मानत होती है तो दूसरे में और फिर तीसरे में और फिर चौथे में और पूरे पाकिस्तान घुमाया जाता है। शायद उनकी ख्वाहिश यही है कि ऐसा ही माहौल वो जारी रखें इलेक्शन तक। तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर ना सिर्फ वाज़ेह तारीख़ का तयन होगा बल्कि तमाम जो लोग, हुकूमतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जितने इदारे हैं, सबको बांधा जाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक जैसा एक माहौल होना चाहिए, साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन का, वैसा माहौल भी फराहम किया जाएगा। अच्छा जी, आज की जो समाअत है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ वो ऑर्डर के ज़रिए जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे। पहला
इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर ले। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को अली जफ़र साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर ये दो बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर ले तो बहुत अच्छा है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इस मुल्क को एक निज़ाम के अंदर ही रहना है, और आइन ने वो निज़ाम दे दिया हुआ है। अब से कुछ देर पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि वो 3 जजेस के फैसले को नहीं मानेंगी। मरियम औरंगज़ेब ने ये बात कही है। मरियम औरंगज़ेब ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ी। जो उनकी लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं नून लीग में, वो आके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी कमिटमेंट का इजहार करें। देखिए, इलेक्शंस के ऊपर जो आज जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ने और इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए, पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़े, जाके कोई और काम करें फिर, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो ये है कि जो फुल बेंच की इस्तदा है वो तो मुस्तरद कर दी है चीफ जस्टिस साहब ने, और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो आज वो अटॉर्नी जनरल का भी बेचारे का कसूर नहीं है, केस ही उसके पास कोई नहीं है। अब आप देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने के लिए, और आज इस्लामाबाद के लिए 35 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर की गई हैं। 82 अरब रुपया इन्होंने अपने MNAs को दे दिया है। 10 अरब रुपया के ये लैपटॉप ला रहे हैं। तो मतलब इनको झूठ बोलते हुए, और वो भी पक्के मुंह से झूठ बोलते हुए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता इनका। ये सारे का सारा जो इनका एक निज़ाम है वो ये है। इसलिए बेंच ये वाज़ेह है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है, और हम पूरी तरह जो तरीके इंसाफ है वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब का जो इख्तियार है बेंचेस बनाने का उसको भी हम तस्लीम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, सारे वकला सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, और इंशाल्लाह ये अगर इस पे कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। ये बताइएगा, एक मिनट शाह साहब एक मिनट सवाल तो ले ले। ये बताइएगा कि अभी राना प्लाजा ने भी कहा कि माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है? इमरान खान ही पाकिस्तान में प्लस है, अवाम को रिप्रेजेंट सिंबल इमरान खान है, उसको कैसे माइनस